हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट है, पेट का प्रीवियस ईयर ये रियल क्वेश्चन पेपर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं A to Z, यानी कि लास्ट तक हम सॉल्व करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन बच भी जाते हैं तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो हम करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचती रहे और आराम से आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलती रहे। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या बोला जा रहा है, 40% व्यक्ति, पहला ही क्वेश्चन है, व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं, यानी कि कोई एक समाचार पत्र है उसको 40% लोग पढ़ते हैं और 50% Y पढ़ते हैं और 10% दोनों पढ़ते हैं। तो देखो, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि एक सर्किल आप बना लो। मान लो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक सर्किल, ठीक है, ऐसे करके सर्किल बना लिया, और दूसरा एक सर्किल और बना लेता हूँ यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर इनके हम कोई नाम दे देंगे। तो मान लो पहले वाले का नाम है, यहाँ पर हमने रख दिया है X है, और दूसरे वाले का जो नाम है यहाँ पर हमने लग दिया है Y है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, 40% X पढ़ते हैं, इसका मतलब कि ये जो है यहाँ पर ये 40% है, और यहाँ पर जो है ये 10% पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों टाइप के पढ़ते हैं लोग। तो यहाँ पर हम 10% को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। और अगला है क्या है, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं, Y पढ़ते हैं 50%, तो यहाँ पर हो जाएगा Y, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर कहने का मतलब कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो देखो, नहीं पढ़ते हैं का मतलब क्या हुआ कि 50, 10, 60, 40 ये हो गया इतना। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम ये कहें कि केवल X कितने पढ़ते हैं, तो यहाँ पर X का मतलब है कि केवल X पढ़ते हैं, Y ना उसमें इंक्लूड हो। तो 40 - 10 करेंगे इधर वाला, तो आ जाएगा हमारा 30, तो ये लिखेंगे 30। और केवल Y पढ़ने वाला, Y मतलब कि जो X Y दोनों ना पढ़ते हो, केवल Y पढ़ते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 - 10 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40, ठीक है। ऐसे करके हम देखेंगे तो 70 तो ये हो गया, प्लस 10% ये और ऐड कर लो, तो 70 10 हो गया 80, और टोटल हमारे पास होता है 100। तो 80 में से 100 हटा दो, तो क्या 100 में से 80 हटाओगे तो 20 बचेगा। तो यही जो 20 हो जाएंगे, ये व्यक्ति कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन पे यहाँ पर बोला जा रहा है, सेकंड नंबर पे यहाँ पर बोला जा रहा है 5 परिणामों का जो औसत है 46 है, और पहले 4 परिणामों का औसत जो है वो 45 दिया गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इस वाले दोनों जो सेंटेंस दिए हैं यहाँ पर, ये पहला जो वर्ड है इसका मल्टीप्लाई करा दो और इसका मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो हो जाएगा 5 6 के 30 हो गया। तो मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 30, तो लिखेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा 0, 3 लगेगा हासिल, और 5 को 20 हो जाएगा, और 20 3 हो जाएगा 23। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 23। इसके बाद पहले 4 का परिणाम इतना है, तो 4 से मल्टीप्लाई इसका कर दो जो 45 दिया है, तो 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे कि 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 चौक 16 2 18, यानी कि 180 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 230 माइनस करेंगे आप 180 का, तो 180 माइनस हो जाएगा। तो माइनस करने के बाद आप देखेंगे 0 में से 0 जाएगा, और 13 में से 8 गया जाएगा, तो बचेगा 5, यानी कि आएगा 50। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 50 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड वाला दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, ऐसे आप सॉल्व करना, पॉइंट हटा दो थोड़ी देर के लिए, मान लो कि पॉइंट दिया ही नहीं, तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो वहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 546, ठीक है। ऐसे करके 546 आएगा। अब जब 546 वहाँ पर आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1 2 3 4, तो 4 का मतलब है 2 के बाद लगाना है, तो 1 2 हमने पॉइंट लगा दिया। इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो ये आता है 88, और 88 का मतलब है कि देखो 8 है, अभी देखो पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट है, तो हमें 1 डिजिट के बाद लगाना होता है, यानी कि उसका आधा करके। देखो यहाँ पर 4 डिजिट के बाद कॉमा था, तो हमने 2 डिजिट के बाद लगाया, यहाँ 2 डिजिट के बाद था, तो अब 1 कम करके 1 डिजिट के बाद। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 8.8, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब इसको हम ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर कर देते हैं 0, और इस वजह से इसको हम क्या कर देते हैं प्लस। जब हम प्लस करेंगे टोटल, तो हमारा प्लस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14.26 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आज का दिया है 4th नंबर, और इसमें दिया है कि पादप कोशिका जो होती है, पादप कोशिका भित्ति निम्न में से किससे बनी होती है। तो पादप कोशिका जो बनी होती है वो हमारी बनी होती है सेल्यूलेज से, ठीक है। ग्लूकोज से क्या बना होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा 5th नंबर है,
और फिफ्थ पे यहाँ पर बोला जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो 5 का आंसर है मैं आप पर छोड़ता हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप 5वें का आंसर अपने आप से बताएंगे, इसका मल्टीप्लाई करा लेना और जो भी आंसर आ रहा हो इसके बाद इससे घटा देना और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जिसका आंसर सही होगा हम उसको पिन कर देंगे वहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 नंबर लिखा है और 6 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, यहाँ पर इसमें बोला जा रहा है कि 0.05 ए स्क्वायर प्लस सी। अब देखो पूरा मत पढ़ा करो, अब इसका मतलब है ये कहना चाहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो इस पूरे की वैल्यू मान लो कि ए दिया है और इस पूरे की वैल्यू मान लो कि बी दिया है और इस पूरे की वैल्यू मान लो कि वहाँ पर सी दिया है। ठीक है, तो ऐसे मान लेता हूँ कि इस पूरे की वैल्यू यहाँ पर सी दिया है। अब इसमें देखो अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर करके दिया है। तो इसमें देखो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, देखो 0.05, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर पॉइंट के बाद ये डिजिट लाना चाहते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि इनटू में हम यहाँ पर 10 करेंगे। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही हम करेंगे, इनटू में क्या करेंगे यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। अब पूरी वैल्यू जो होगी ऐड करने पर सेम आएगी, ऊपर की भी और नीचे की भी, लेकिन वहाँ पर फर्क किसका आएगा, 0 का। तो इसके बाद यहाँ पर देखो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से होना चाहिए इसका ऑप्शन जो डी है, जबकि इसमें सी है और मेरे हिसाब से ये गलत है। लेकिन अब आप सॉल्व करना और बताना कि क्या ये सही आ रहा है जो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि इसका एक 0 एक्स्ट्रा होगा, इसका होगा और इसका होगा, तो 10 10 जा 100 और 100,000 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है क्या सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा बोला जा रहा है नेक्स्ट 7 नंबर, और 7 नंबर पे यहाँ पर लिखा हुआ है किस विकल्प में से सही विलोम युग्म है, मतलब सही विलोम युग्म बताना है कि विलोम शब्द कौन सा सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो नूतन, और नूतन मतलब होता है नवीन, नया, यानी कि पुरातन का मतलब होता है पुराना, तो नया का हो जाएगा पुराना। जबकि यहाँ पर निषिद्ध, और निषिद्ध का मतलब होता है कि जो एकदम बेकार हो, तुच्छ, तो ये तो वैसे विलोम हुआ ही नहीं। कर्कश का मतलब जो बिल्कुल भी बेकार हो, पसंद ना हो। कुरकुरा इसका बिल्कुल भी नहीं होता है। जोड़ और मेल ये लगभग दोनों एक ही वर्ड मिलजुल रहे हैं, लेकिन ये विलोम शब्द इसलिए नहीं हो पाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला। अगला क्वेश्चन देखो, तो आज के बाद लिखा हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 में बोला जा रहा है ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ख्याली पुलाव पकाने का मतलब क्या होता है कि इमेजिनेशन करना, कल्पना करना। तो देखो गुणात्मक वृद्धि होता नहीं, भूला हुआ दुख पुनः याद आना ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है, और असंभव बातों की कल्पना करना, यानी कि जो हो ही न सके उसकी बातों की कल्पना करना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 9वां नंबर, और 9 पे बोला जा रहा है महर्षि, यानी कि जो महर्षि है शब्द का सही संधि विच्छेद, ये कई बार पूछा गया है। तो महर्षि का होता है महा प्लस ऋषि होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा महा प्लस ऋषि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसमें कौन सी संधि है, अगर आप में से किसी को पता है तो आप ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा 10 नंबर है, और 10 पे बोला जा रहा है किस विकल्प में से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, यानी कि यहाँ पर शब्द का जोड़ा दिया गया है और यहाँ पर इसका अर्थ दिया गया है। जैसे कि देखो अनिल, और अनिल मतलब होता है, यहाँ पर दिया गया है अनिल मतलब होता है हवा, तो अनिल का हो जाएगा हवा, और अनल का मतलब होता है आग। वैसे ही अंश, अंश का मतलब होता है एक पार्ट यानी कि हिस्सा, और इस अंश का मतलब होता है शोल्डर यानी कि कंधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इसी में बोला जा रहा है सी नंबर पे कि अपेक्षा, और अपेक्षा का मतलब होता है किसी से उम्मीद करना यानी कि आशा करना, और उपेक्षा का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना यानी कि अपमान करना, निरादर करना। तो ये तो सही है। अब बचा हमारा क्या, डी वाला, लेकिन आपको डी पढ़ना नहीं है वहाँ पेपर में, क्योंकि 3 तो गलत हो चुके, तो ऑलरेडी यही सही होगा ये कहना है आपको। ठीक है, ऐसे वहाँ पर भी लगाना है, तो कट करके भी आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आज का क्वेश्चन जो हमारा 11 है, 11 पे बोला जा रहा है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, मतलब बोला जा रहा है कि किस एक ही शब्द के सारे पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ए को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, बी से स्टार्ट करें, तो देखो दानव निशाचर दोनों सेम है, लेकिन अंबक नहीं है। ठीक है, तो अंबक जैसे कि होता है अंबर, तो ये अलग हो जाएगा। वैसे देखो मनोरथ, और मनोरथ में क्या हो जाएगा, नीलय और मनोरथ एक वर्ड कभी भी नहीं होते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा इसका अलग। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आपको भी वहाँ पर चेक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये पैसेज दिया है
और इस पैसेज को आपको पढ़ना होगा, इसकी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर मैं ये पैसेज कराऊंगा भी तो भी इसका सही आंसर वहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको ये समझ लेना है कि पैसेज की प्रैक्टिस करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है। तो वहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैं ये पैसेज वाले क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 पे बोला जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में 14 में है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी की दादा की इकलौती संतान की बेटी हैं। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है। मतलब महिला की ओर संकेत करा है किसने, नीलेश ने। तो मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये यहाँ पर क्या है, नीलेश है, ठीक है। अब क्या बोला, वह मेरी पत्नी, तो नीलेश की पत्नी होंगी, तो मान लो हमें नाम नहीं पता तो पी लिख देते हैं। पत्नी के दादा, तो दादा का मतलब है कि ये दादा होंगे कोई, तो इनके एक पिताजी होंगे यानी कि फादर, और फादर के भी फादर होंगे यहाँ पर, ये होंगे इनके दादा। इकलौती संतान, तो इकलौती संतान का मतलब क्या है कि इकलौती संतान ये होगी और इनकी बेटी ये होगी। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, तो बात तो कुल मिला के इन्हीं की हो रही ना लौट कर। तो ये कौन है इनकी, ये इनकी वाइफ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, नीलेश की पत्नी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आज का 15 नंबर, और इसमें बोलना है कि फाइंड वन आउट, यानी कि जो भी उसमें से अलग है, असंगत है, इस सीरीज में अलग है, उसको हमें बताना है कि वो क्या है। तो देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटेंस में, इसमें देखो ये क्यूब दिया है और ये क्यूब किसका है, ये है 2 का क्यूब, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया है और ये हो जाएगा हमारा 3 का क्यूब, और ये हो जाएगा 4 का क्यूब, क्योंकि 4 चौक 16 चौक 64, लेकिन ये यहाँ पर होना चाहिए था 2 3 4। अब इसके बाद 5 का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये क्यूब किसी भी वर्ड का नहीं है, ये स्क्वायर है, इसका मतलब हो जाएगा 10 का स्क्वायर है। इस वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो ये है 100 और ये हो जाएगा इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए 15 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 16 नंबर, और 16 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है 1 जनवरी 2006 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यानी कि जस्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है 4 साल बाद जो है वो कौन सा दिन आएगा। देखो फ्रेंड, जब भी कहीं अगले साल की बात करी जाए तो हर साल 1 दिन बढ़ जाता है, और अगर कोई लीप ईयर आता है यानी कि 366 वाला तो 2 दिन बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखो इसमें क्या है कि अब पूछा जा रहा है 1 जनवरी 2006, तो अब हम ये देख लेते हैं 1 जनवरी 2007 को, यानी कि 1 साल बाद 1 दिन बढ़ेगा। अब 2007 से 2008 1 दिन इसमें बढ़ेगा, और इसके बाद देखो इसको 1 कर लो, और इसके बाद 7 से 8, तो ये हो गया 6 से 7 7, और 7 से 8 ये हो गया। 8 से 9 में 1 दिन नहीं बढ़ेगा, 2 दिन। क्यों, क्योंकि 2008 जो है वो लीप ईयर है, इस वजह से यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है 9 से 10, 9 से 10 का मतलब है 1 साल और बढ़ेगा, तो इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा का मतलब हो जाएगा 1 2 2 2 4 1 5, यानी कि संडे की वैल्यू होती है 0। ये किसी दिन कैलेंडर के चैप्टर में हम पूरा करा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा संडे और उससे 5 दिन और जोड़ लो, तो देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि शुक्रवार, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो अगला क्वेश्चन दिया है 17 नंबर, गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड्स पार्शियल। तो पार्शियल का जो होता है, पार्शियल का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत, पूरा ना होना, यानी कि कंप्लीट ना होना। तो परफेक्ट का मतलब तो पूरा होना है, अनब्रोकन से कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो यहाँ पर हो जाएगा इनकम्प्लीट, यानी कि इनकम्प्लीट होता है पार्शियल का जो सिनोनिम है। सिनोनिम का मतलब कि सेम मीनिंग। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 18 नंबर, और 18 नंबर पे बोला जा रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। तो एंटोनिम बताना है डिसअपॉइंट का। डिसअपॉइंट मतलब होता है निराश होना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, संतुष्ट होना। तो देखो सेल तो कुछ होगा नहीं, मीट भी नहीं होगा, एग्जाम्पल से कोई मतलब नहीं, तो डिसअपॉइंट निराश होना, सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट होना, एंटोनिम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखो, तो आज का 19 नंबर है, और 19 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है यहाँ पर, और इसमें क्या बोला जा रहा है, गिव वन वर्ड ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसमें वन वर्ड बताना है। द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और द कंपाइलिंग डिक्शनरीज, मतलब कि लिखना, एडिट करना, कंप्लेनिंग करना किसको, डिक्शनरी का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफी। तो लेक्सिकोग्राफी होता है, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पर बायोग्राफी आप जानते हैं, बायोग्राफी मतलब होता है किसी की जीवनी बताते हैं जब कोई किसी व्यक्ति की, तो होता है बायोग्राफी। एक वर्ड होता है ऑटोबायोग्राफी, जब कोई व्यक्ति खुद की ही जीवनी अपने नाम बताता है, अपने आप से बताता है, अपने ही बारे में, तो होता है ऑटोबायोग्राफी या फिर लिखता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट है 20 नंबर, और 20 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आज का लिखा हुआ है, इसमें बोला जा रहा है सभी किताबें पेपर हैं। तो इसका मतलब मैं पहले बना लेता हूँ फिगर, यहाँ पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि ये एक ऐसा बना लेता हूँ, एक ऐसा बना लेता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ सभी किताबें पेपर हैं। तो मैं किताबों को अंदर करता हूँ, यहाँ पर किताबें, और ये बड़ा वाला हो जाएगा पेपर, ठीक है। इसके बाद है कुछ पेपर जनरल हैं। तो कुछ पेपर जनरल हैं का मतलब है कि यहाँ पर मैं एक और सर्किल बना देता हूँ, ऐसे करके एक छोटा सा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ, क्या बोला जाए, कुछ पेपर जनरल हैं। तो जनरल मतलब कि मैं जे दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और क्या है, कुछ जनरल कैलेंडर हैं। तो मतलब एक और यहाँ पर मैं सर्किल बना देता हूँ इस जगह पर। तो यहाँ पर एक सर्किल बना दूंगा ऐसे करके, ठीक है। अब ये क्या है, ये है यहाँ पर कैलेंडर। तो कैलेंडर सी से होता है, मैं सी ए कर देता हूँ। अब आते हैं अपने ऑप्शन की ओर। तो कुछ जनरल किताबें, तो देखो जनरल इधर है, किताबें इधर है, तो किताबें जनरल में टच नहीं हो रहा है, इसका मतलब भी गलत हो रहा है। कुछ कैलेंडर पेपर है, तो देखो कैलेंडर ये है, ये वाला कैलेंडर है, पेपर ये है, तो टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत। सेकंड, कुछ किताबें जनरल हैं, तो कुछ किताबें तो ये हैं और जनरल ये है, तो किताबें और जनरल भी टच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी गलत हो रहा है। कुछ किताबें कैलेंडर हैं, तो कुछ किताबें जो है कैलेंडर, तो देखो कैलेंडर किताबों से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि ये दूर दूर हैं, तो यहाँ पर ये भी गलत, मतलब कोई भी नहीं सही है। तो इस वजह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना नेक्स्ट आज का क्वेश्चन। पर अगला क्वेश्चन आ गया है एक करंट अफेयर का। 15 अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? ये हुआ था पुणे में। लेकिन आपको इतना याद रखना है यहाँ से कि अगस्त 2022 में, जबकि हुआ था पेपर अक्टूबर में। तो आप समझ रहे हैं 2 महीने पीछे का भी करंट अफेयर पूछा गया है, तो लास्ट के 6 महीने का आपको करंट अफेयर तैयार करके चलना है, ठीक है। यहाँ से अंदाज़ा आप लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, ये भी यहाँ पर करंट अफेयर का ही है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था उस वक्त इजराइल ने, लेकिन यह अब आपके काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का यहाँ पर 24, और बोला जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडियन इंटरनेशनल बिलियन एक्सचेंज जिसको बोलते हैं लॉन्च किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा ये। इसका मतलब देखो ये याद नहीं करना आपको, अब यहाँ से ये अंदाज़ा लगा लेना आपको कि जो प्राइम मिनिस्टर वाली जो योजनाएं हैं, कोई चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ से ये अंदाज़ा लगा लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं तैयार करना। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 25 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित किस देश ने अगस्त 2022, देखो अगस्त से ही क्वेश्चन आ रहा है, ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो यहाँ से आपको ये तो पढ़ना नहीं, लेकिन यहाँ से ये अंदाज़ा लगा लेना कि सैन्य अभ्यास जो हो रहे हैं, सैनिक अभ्यास, वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो पासेस एक्स हैं, ये सारी चीज़ें एक बार आपको सैनिक अभ्यास वाले क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना है, कहाँ पर हुआ है, किस किस सेना के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो आज का, ये भी लिखा है जुलाई 2022 वाला। तो यहाँ पर भी आप देख लो इसको, एक उपग्रह अभ्यास आयोजन किया था, ये याद रखना है। लेकिन चंद्रयान 3 के क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसके क्वेश्चन की जो लिंक है वीडियो की, वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख लेना, क्योंकि चंद्रयान 3 से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन। तो यहाँ पर ये भी आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है जिसमें पहला या पहली वर्ड आता है, वो क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आज का लिखा है 28, आज़ादी का अमृत महोत्सव किसने करा है? बढ़े चलो अभियान है, तो किस मंत्रालय ने क्या मतलब लॉन्च करा है योजना, ये भी आपको एक बार पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन देखो आज का हम देखते हैं यहाँ पर, ये सारे जो करंट अफेयर क्वेश्चन हैं ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ऐसे करके आप देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला वर्ड आ रहा है, तो पहला वर्ड आने का मतलब ही होता है कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का जो हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पर भी देखो जैव विविधता दिवस बताया जा रहा है। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, यहाँ से सिर्फ इसको ही नहीं पढ़ना है कि 22 मई को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ से कई सारे जो दिवस हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं, वो आपको पढ़ लेना है। मजदूर दिवस और ये सब चीज़ें पढ़ लेनी है एक बार में, ठीक है, दिवस के बारे में। अगला है कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसमें स्टार लगा लो। तो इसका सबसे बड़ा जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन, उम्मीद है कि आपको ये आता होगा क्वेश्चन, इस वजह से हम इसको नहीं बता रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में इसको बताएंगे कि इसका आंसर क्या सही होना चाहिए, ठीक है। और आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो पूछ लिया सबसे बड़ी बात जो है
कि हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अगर किसी कंट्री में गए हैं तो वहाँ से रिलेटेड जो मुद्राएं हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये आपको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। तो हंगरी की जो होती है, यहाँ पर हंगरी की होती है नंबर 1, यानी कि ए नंबर हो जाएगा। हंगेरियन फोरिट बोलते हैं वहाँ पर, तो फोरिट भी लिखा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है। तो ये पहले राज्य का नाम जो है वो है आंध्र प्रदेश, जो पहला राज्य बना था भाषा के आधार पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो 37, लोकसभा में पद धारण करने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि 21 लगा दो, गलत हो जाएगा। लोकसभा की है 25 वर्ष, लेकिन अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा की है यहाँ पर 30 वर्ष, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया है लोकसभा, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखो ये भी वहीं पर बोला जा रहा है कि UNFCCC का अर्थ क्या है, यहाँ पर हमको ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यू से होता है यूनाइटेड, एन से होता है नेशंस, और एफ से होता है फ्रेमवर्क, और कन्वेंस, सी से होता है ऑन, क्लाइमेक्स चेंज होता है, क्लाइमेक्स और लास्ट वाले से चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट जो है वो हो जाएगा बी वाला, ये याद रखना है। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 39, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ से आपको ये देख लेना है कि लोक नृत्य है जो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा नृत्य कहाँ से बिलोंग करता है, किस स्टेट से। तो नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, और जो रामलीला है, रासलीला है, वो भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। कजरी भी जो है वो भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आज का 40, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो ये है वहाँ पर स्विट्जरलैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन 41 आज का बोला जा रहा है, किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। तो पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है गुलजार साहब ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अब आपको यहाँ से ये देख लेना है कि जो बुक्स लिखी हैं, नई नई लॉन्च हुई हैं इसी साल, जो बुक्स हैं लिखी गई हैं, लॉन्च करी गई हैं, उनको आपको एक बार देख लेना है किसने कौन सी बुक लॉन्च करी है, ठीक है। यहाँ से ये पता चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या दिया है, पैसेज दिया है, और ये पैसेज को पढ़ना होगा आपको, और पढ़ने के बाद इसका आंसर आप दे लेंगे। तो उम्मीद है कि हिंदी वाला जो पैसेज के क्वेश्चन है वो तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। इतने क्वेश्चन यहाँ पर देखो 50 तक क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर दिए हैं। अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट मैथ वाले जो भी हैं, नेक्स्ट जो भी आते हैं 50 के आगे, वो क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है। तो उम्मीद है आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आप अगला पार्ट भी देखना चाहेंगे, या इसके पहले भी हमने कई प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख लीजिए। तो उम्मीद है पसंद आई होगी वीडियो। तो चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।